कभी सोचा है एक रिजेक्शन किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर वही रिजेक्शन उसके अंदर कड़वाहट, गुस्सा और गलत कंक्लूजन भर दे तो उसका असर सिर्फ उसकी लाइफ के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सड़ा सकता है, खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। यहाँ हम बात करेंगे वियना में उसके कुछ रिजेक्शन पीरियड्स। वेलकम बैक टू आई नो वाई। मैं हूँ मनोज और आज हम मेन कैंप के थर्ड पार्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ कहानी है वियना की, जहाँ एडोल्फ हिटलर आर्टिस्ट बनने पहुंचा लेकिन बार बार फेल हुआ। इसी दौरान उसकी सोच एक ऐसे मोड़ पर गई जिसके बाद उसने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसका अंत आप जानते हैं। एग्जामिनर, तुम्हारी आर्किटेक्चर स्केचेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन पेंटिंग के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। एडोल्फ, एक और रिजेक्शन। क्या मेरा टैलेंट इतना भी नहीं है कि मैं इनमें सेलेक्ट हो पाऊँ? एग्जामिनर, अगर तुम आर्किटेक्चर पढ़ते तो शायद तुम्हारी स्ट्रेंथ वहाँ होती जिसके लिए आज आप कोशिश कर रहे हैं। हिटलर वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये उसके लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका था, जहाँ से वो टूट गया। उसके दोस्त एडोल्फ, पैशन को क्या करोगे जब आपको अपने रोजगार के लिए कुछ समय नहीं निकल पाएगा? मैं पोस्ट कार्ड और पेंटिंग बेच लूँगा, किसी तरह सरवाइव कर लूँगा, अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन मुझे अपने पैशन के प्रति 100% देना है। वियना में उसने गरीबी देखी, ऑड जॉब्स किए और छोटी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा भी किया। ये दौर उसके लिए स्ट्रगल का था, जहाँ से उसके अंदर टफनेस, हार्डनेस सम्मिलित हुई, जबकि लाइब्रेरी कीपर के दिमाग में उसके बारे में कुछ अलग सोच थी। लाइब्रेरी वाला जो कीपर था वो कहता, तुम रोज इतनी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की किताबें क्यों पढ़ते हो हिटलर? एडोल्फ, मैं समझना चाहता हूँ कि सोसाइटी ऐसी क्यों है। इसी दौरान हिटलर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म की जुड़ी बहुत सारी किताबें पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के लिए कुछ कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराने लगता है। हाँ, वो दूसरों को गलत ठहराने लगता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती रही। उसके ये विचार बाद में नफरत और हिंसा का आधार बने, जिसने हिस्ट्री से गलत और विनाशक सब तरह के विचार अपने अंदर समाहित कर लिए। एडोल्फ खुद से बात करता है, मेरी जिंदगी में इतनी फेलियर्स क्यों हैं? क्या और कोई इंसान भी है जिसके जीवन में इतनी फेलियर्स थी? क्या दुनिया मेरे खिलाफ है या सभी लोग मुझे झुकाना चाहते हैं? ये मुझे अपनी कमियां देखनी चाहिए या मुझे इनके ऊपर वर्क करना चाहिए? यहाँ एक बड़ा साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। हर फेलियर के बाद दो रास्ते होते हैं, अपनी गलतियों से सीखना या अपनी हर एक गलती को दूसरों पर डाल देना। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो अपनी गलतियों से सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हिटलर ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से उसका रूप दूसरे रूप में, एक राक्षसी रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया और जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। इस पार्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि हिटलर फेल हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने अपनी फेलियर को किस नज़रिए से देखा। उसने कंस्ट्रक्टिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बजाय ब्लेम करना, रिसेंटमेंट को अपनाया, दूसरों को तोहमत लगाना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसकी सोच धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट बनती चली गई, जहाँ से वो दुनिया को अलग नज़रिए से देखने लगा और उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। यहाँ इस ऑटोबायोग्राफी में हमारे यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज भी है। इस चैप्टर से उसे 3 पावरफुल लेसन मिल सकते हैं। नंबर 1, रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं होता। दूसरा, फेलियर का रिस्पॉन्स ही फ्यूचर बनाता है। तीसरा, हेट कभी सॉल्यूशन नहीं होती। अगर इन 3 लेसन्स को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव और ग्रोथफुल देखने को मिलता है।
वियना ने एडोल्फ हिटलर को सिर्फ स्ट्रगल नहीं दिया, उसकी सोच को भी बदला, लेकिन उसने जो कंक्लूजन निकाले वो गलत और विनाशकारी थे। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि गलतियों का अंजाम कितना भयानक और कितना विनाशकारी हो सकता है। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हिटलर की जिंदगी और उसकी पॉलिटिकल एम्बिशन को कैसे बदला। अगर आप हिस्ट्री को फैक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ समझना चाहते हैं तो बने रहिए आई नो वाई के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।